हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन म्यूसिमा क्लासेस। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। ये वीडियो थ्योरेटिकल होने वाला है, इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं पढ़ने वाले या कुछ भी कंसेप्चुअल की बहुत सारे फॉर्मूला एंड उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें नहीं करने वाले। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम समझने वाले हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जनरेट हुआ, कैसे लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि कैसे भाई इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है, या जो हमारे पास इलेक्ट्रीफाइड जो चीजें होती हैं वो क्या हैं, कैसे ये प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करी, कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे जाना कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आज हम जानेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे हर वीडियो की। और इसी तरीके से हर वीडियो आपको मिलने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी सारी वीडियोस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। बट उससे पहले भी मैं एक एक आपको एक मीनिंग देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस से, कि बंचेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस से या इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पहले नहीं बता रहा हूँ, जबकि चैप्टर का नाम क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट। ओके, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अगर आपको ये वीडियो के बारे में पता है, या वीडियो के बारे में क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, कैसे ये जनरेट हुआ, आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। बट मैं इस वीडियो में बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि कैसे लोगों ने स्टार्ट किया सोचना कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे क्या होता है, कैसे होता है, कैसे जनरेट होता है, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स क्या होते हैं, किस बेस पर टाइप्स डिसाइड हुए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो 2500 साल पहले, आज के करीब 2600-2700 साल मान सकते हैं आप, कि एक यूनानी दार्शनिक था। उस यूनानी दार्शनिक का नाम था थेल्स। उसने क्या देखा कि एक अंबर नाम का पदार्थ होता है, अगर उसको हम ऊन से रगड़ दें तो क्या होता था कि छोटी छोटी जो माइनर टाइप के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते थे, उस पदार्थ से चिपक जाते थे, उनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज आ जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, चलो मैं एग्जाम्पल को बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये एक फुटा वाला एग्जाम्पल है। जब आप फुटे को अपने बाल से रगड़ते थे, इसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े चिपक जाते थे। बट इस एग्जाम्पल को अभी लेना नहीं चाहता मैं। बात है यहाँ अंबर की अभी पहले, क्योंकि पूरी कहानी बताने वाला हूँ आपको। कहानी समझनी बहुत जरूरी है कि अंबर नाम के पदार्थ को जब उसने ऊन से रगड़ा तो उसने पाया कि भाई छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे, जैसे कागज के टुकड़े, तिनके, इन सबको ये सब चिपक रहे थे उससे। तो जब इसने अपनी ये खोज रखी या अपना एक पॉइंट रखा तो लोगों ने माना नहीं यार उसकी बात। बट लेकिन कुछ सालों बाद, और इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, गिलबर्ट नाम था उनका, गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने ये पाया कि भाई जैसे ऊन से रगड़ने पर अंबर को उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है, इट इज कॉल्ड अट्रैक्शन प्रॉपर्टी और वॉट एवर इट इज, आई डोंट केयर। बट जो चार्ज जैसी ये चीजें हो रही हैं, ये ऐसा सिर्फ अंबर के साथ ही नहीं है, उसमें उसके तरीके से अन्य भी कई सारे तरीके के पदार्थ हैं, जैसे कि कांच, जैसे कि आबनूस, जैसे कि गंधक, जैसे कि बहुत सारे और। इन सबको भी रगड़ने पर क्या होता था कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो सब ऐसे ही बिहेव करते थे, अट्रैक्ट मतलब एक तरीके से चिपक जाते थे। तो उनको बोला गया भाई जितने भी तरीके के पदार्थ हैं जिनमें इस तरीके की चीजें हो जाती हैं वो सारे इलेक्ट्रीफाइड पदार्थ हैं। तो जिनमें भी ये प्रॉपर्टी पैदा होती है, वो जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो बोला भाई ये गया कि किसी पदार्थ को रगड़ने पर अगर उसमें इस तरीके की प्रॉपर्टी आती है तो वो पदार्थ इलेक्ट्रीफाइड पदार्थ, प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड विद्युत, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये पाया गया कि भाई हम अगर किसी पदार्थ को रगड़ते हैं, रगड़ना मतलब होता है फ्रिक्शन हो जाना, फ्रिक्शन हो जाता है तो क्या होता है, उसमें चार्ज आ जाता है, उस पदार्थ में चार्ज आ जाता है। तो इन्होंने तो भैया कंसेप्ट ये बताया था
अगर मोटा मोटा मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि भाई साहब अगर मेरे पास एक इस तरीके का, ये अगर आप देख रहे हो, ये मान लीजिए कि एक कोई पदार्थ है, इलेक्ट्रीफाइड पदार्थ है, जिसको इलेक्ट्रीफाइड पदार्थ बोला गया, बट हमें पता नहीं स्टार्टिंग में इलेक्ट्रीफाइड पदार्थ है कि नहीं। जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया, रगड़ने पर क्या होगा, ये यहाँ पर ये रगड़ने पर ये जो चीज हो जाती है वो क्या कहलाती है, फ्रिक्शन। ये क्या कहलाती है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन है भाई साहब, ये फ्रिक्शन कहीं ना कहीं चार्ज जनरेट कर देता है पदार्थ के अंदर। तो जब इस पदार्थ के अंदर यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर इस पदार्थ के अंदर, सॉरी, इस पदार्थ के अंदर जब चार्ज जनरेट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये पदार्थ क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रीफाइड पदार्थ है। ठीक है, यहां तक का तो हमें कहानी समझ में आ जाती है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं ना कहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीफाइड पदार्थ की, तो कहीं ना कहीं चार्ज की बात कर ली हमने। बट अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा है किस तरीके के चार्ज है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता था अभी। ठीक है, तो ऐसा समझिए इस वीडियो को देखते देखते कि भाई आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं आता, आप बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता। सो अब हम बात करते हैं दो तरीके के चार्ज, जहां पर अभी हमें पता नहीं है चार्ज कितने तरीके के, लेकिन हम पूरी कहानी सुनेंगे पहले। सब जब लोगों ने ये जान गए कि भैया ठीक है चार्ज होता है, पदार्थ को रगड़ने पर, फ्रिक्शन करने पर हमको चार्ज मिल जाता है, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे। एक्सपेरिमेंट क्या था, पहला एक्सपेरिमेंट, कांच की छड़ ली, रेशम से रगड़ा उसे। ठीक है, छड़ में क्या हो गया, चार्ज आ गया। इसी प्रकार उन्होंने देखा कि आबनूस की छड़ ली, बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, उसमें भी चार्ज आ गया। बट अभी यहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। एक्सपेरिमेंट तो तब हुआ जब इन्होंने देखा भैया कि बिल्ली की छड़ को, सॉरी बिल्ली की छड़ गलत बोल गया मैं, बिल्ली की खाल से अगर हम आबनूस की छड़ को रगड़ें, और अगर हम रेशम से किसी कांच की छड़ को रगड़ते हैं, तो इन दोनों में जो चार्ज है वो डिफरेंट तरीके का है। ये जब उन्होंने जाना, तो उन्होंने कैसे जाना, तो मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले तो उन्होंने, अभी मैं आपको तीन तरीके के एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। टेस्ट वन टेस्ट वन सॉरी टेस्ट वन में क्या किया उन्होंने, उन्होंने लिया भाई साहब ग्लास एंड इन्होंने लिया रेशम। ठीक है, ऐसे लिख दो रेशम। टेस्ट टू, इन्होंने लिया कैट, बिल्ली की खाल, एंड आबनूस। तो इसको यहां नहीं रखूंगा, यहां रखूंगा, आबनूस। आबनूस आजा, ओके। सो आबनूस, ठीक है। इन्होंने देखा भैया दोनों तरीके, दोनों में अलग अलग तरीके के चार्ज जनरेट हो रहे हैं, तो उन्होंने अब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट नंबर वन, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर वन में उन्होंने भाई साहब ये किया कि एक इन्होंने ऐसा एक यहाँ पर बेस बनाया। बेस में यहाँ पर एक धागे से इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लटका दिया। ये था हमारा ग्लास जिसको रेशम से रगड़ा था, और एक फिर से एक ग्लास रगड़ उन्होंने यहाँ पर ऐसे लटका दिया सेम उसी के पास में। तो उन्होंने देखा कि भैया इनके बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन आ रहा था, प्रतिकर्षण हिंदी में बोले तो प्रतिकर्षण, और अगर इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं रिपल्सन, की ये दोनों आपस में एक दूसरे को धकेलने लगे अपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे हैं आप बात को, समझ रहे हो। तो इन्होंने क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट नंबर वन में देखा कि ये दोनों आपस में रिपल्सन करने लगे, और जब रिपल्सन होने लगा इनके बीच में, तो उन्होंने पहले तो एक नोट कर लिया भाई एक्सपेरिमेंट नंबर वन में कि ये रिपल्सन कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर टू, मैं यहाँ लिखूंगा अभी, एक्सपेरिमेंट नंबर टू। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर टू में क्या किया इन्होंने, अब आबनूस की छड़ ले ली इन्होंने, तो ये बहुत दिमागी थे, ये बहुत सादे थे। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब कि यहाँ पर ऐसे इस तरीके से यहाँ पर लटकाया आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद। ये दोनों जैसे ही उन्होंने लटकाए, ये भी आपस में क्या करने लगे, एक दूसरे को रिपल्सन करने लगे। समझिएगा बात, जब इन्होंने भी रिपल्सन किया, इन्होंने भी रिपल्सन किया, तब इनके दिमाग में और सातिर खौफ आ गया। उन्होंने बोला कि तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे अब हम।
जिसमें एक तो बिल्ली की खाल लेंगे और एक आबनूस सॉरी एक ग्लास सॉरी बिल्ली की खाल से आबनूस को रगड़ेंगे और एक ग्लास की रॉड को रेशम से रगड़ेंगे और उन दोनों का आपस में लटकाएंगे। बहुत शातिर रही है। इन्होंने लिया भैया ये ग्लास, ये था हमारा ग्लास की, ये हमारा था ग्लास, ठीक है। और दूसरा उन्होंने जो लिया है ये है हमारा आबनूस की छड़, और आबनूस लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। जब इन्होंने इनको दोनों को लटकाया तो इन्होंने ये पाया कि भाई साहब इनके बीच में जो अब की बार फोर्स था वो अट्रैक्शन नहीं, सॉरी रिपल्सन नहीं था, वो क्या था इस बार, अट्रैक्शन था, ठीक है। इसे मैं बोलूंगा यहाँ पर अट्रैक्शन, इसे बोलूंगा यहाँ पर रिपल्सन, इसे बोलूंगा यहाँ पर रिपल्सन। सो इन्होंने ये तो जान लिया कि भाई साहब, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इन्होंने ये तो 3 एक्सपेरिमेंट से जान गई है कि ऐसा कुछ तो है कि जो ग्लास और रेशम और आबनूस और कैट, ये दो जो अलग अलग तरीके के मतलब पदार्थ है या दो तरीके की अलग अलग चीजें हैं जिनमें अलग अलग तरीके के चार्ज हो रहे हैं। ये तो समझ गए थे कि अलग अलग तरीके के चार्ज है, दोनों अलग एक तरीके के चार्ज नहीं है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। दोनों छड़ों का जो बेसिकली एक चार्ज है वो डिफरेंट तरीके का है। तो उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने बोला कि जो पहला ये ग्लास एंड रेशम को छड़ जब रगड़ते हैं तो इनमें पॉजिटिव तरीके का चार्ज जनरेट होता है। इन्होंने ये बोला, अभी तक तो इन्होंने यही बोला कि पॉजिटिव तरीके का चार्ज जनरेट होता है ग्लास एंड रेशम में, और दूसरा जो उन्होंने ऑब्रूस और कैट बोला उसमें निगेटिव तरीके का चार्ज जनरेट होता है। इन्होंने ये बोल दिया, अभी तक तो इन्होंने ये बोल दिया था, ठीक है। और बात अगर मैं करूं सन 1750 की, तो उसमें क्या था कि भैया ये प्रयोग स्पष्ट कर दिया गया। उन्होंने बोला कि भैया दो, अब ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन चुके हैं कि भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये इतना बोल दिया गया। इसके बाद यहाँ पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि जिनकी बेसिस पर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बहुत तरीके के ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, और ये एंड ऑफ द वीडियो है। इसके बाद मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा बाद में, बट ये वीडियो से आप प्लीज एक्सप्लेन मत करिएगा खुद को कि भैया इस तरीके के वीडियोस होने वाले हैं। हाँ इसी तरीके के वीडियोस होंगे, बट थ्योरी वीडियोस होंगे इस तरीके के, हम कहानी में समझेंगे हर चीज को, बट हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, हम डेरिवेशन भी करेंगे, हम हर तरीके की चीजें करेंगे। हम 3 फेज में इस चीज को पढ़ेंगे। नंबर 1 फेज थ्योरी, नंबर दूसरा फेज जो 11th-12th के बोर्ड और जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो, तीसरा फेज हमारे थोड़ा हाई लेवल का होगा जिसमें जो